दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार की राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में भी हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था से जुड़े टॉपिक प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कब बिहार का विभाजन हुआ था। निम्न में से कब बिहार का विभाजन हुआ था, तो कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है आपका 1912 में, दूसरा है 1936, तीसरा है 2000 और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी। तो कब हुआ था बिहार का विभाजन। तो बिहार का विभाजन हुआ था 1912 में, दूसरा हुआ था आपका 1936 में और तीसरा हुआ था जो झारखंड बना वो हुआ था आपका 2000 ईस्वी में। यानी यहाँ पे जो तीनों है वो सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्तमान में बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं। वर्तमान में बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं, कितने हैं, तो 44 है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार सचिवालय के सभी विभागों का कार्य किसके द्वारा संपादित किया या होता है या किया जाता है। बिहार सचिवालय के सभी विभागों का कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, तो किसके द्वारा होता है। राज्यपाल के द्वारा होता है या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या इन तीनों के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। तो बिहार सचिवालय के सभी विभागों का कार्य राज्यपाल के द्वारा संपादित होता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में कुल कितने प्रखंड है। राज्य में कुल कितने प्रखंड है, तो 9 प्रखंड है। राज्य में 9 प्रखंड है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्तमान में बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। वर्तमान में बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो कितने हैं, तो 38 ज़िले हैं। कितने हैं, 38। यानी यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ बिहार में 38 ज़िले हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो कितने हैं, 100 है, 102 है या 104 या 106 हैं। कितने अनुमंडल बिहार में, तो 102 अनुमंडल है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं। बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं, तो कितने हैं, 530 है। दूसरा ऑप्शन है 532, तीसरा है 534 और चौथा है 536। तो बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं, तो 534 प्रखंड है। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार का प्रमंडल है। निम्न में से कौन बिहार का प्रमंडल है, तो मगध है, कोसी है, तिरहुत है, ये तीनों है। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार का एक प्रमंडल नहीं है। निम्न में से कौन बिहार का एक प्रमंडल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये पटना है ही, सारण भी है, मुंगेर भी है। ये मधेपुरा जो है वो नहीं है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्वी चंपारण जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्वी चंपारण जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कहाँ तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। निम्न में से कहाँ तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है, तो कहाँ है, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में है, सोनपुर में या मोतिहारी में है। इनमें से कहाँ है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय, तो मुजफ्फरपुर में है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कहाँ कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है? निम्न में से कहाँ कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है? तो कहाँ है? तो सहरसा में है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के कितने प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं? बिहार के कितने प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं? तो 3 प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो गया जिला। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। गया जिला जो है वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो कौन जिला आता है? तो अरवल आता है, जहानाबाद आता है, औरंगाबाद आता है। ये तीनों आता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन जिला सारण प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन जिला सारण प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो गया जिला नहीं आता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो मधुबनी। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये तीनों आता है। मधुबनी आता है, दरभंगा आता है, समस्तीपुर आता है। ये तीनों जिला आता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन जिला पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन जिला नहीं आता है? तो ये कटिहार आता है, किशनगंज आता है, अररिया आता है। ये मधेपुरा जो है वो नहीं आता है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा आपका वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं? निम्न में से किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं? तो किस प्रमंडल में है? तो भागलपुर में। भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बांका जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? बांका जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो सुपौल। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बेगूसराय एवं जुमई किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? बेगूसराय एवं जुमई किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो मुंगेर के। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पटना जिले का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? पटना जिले का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 3202 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सी नदी पटना से नहीं गुजरती है? निम्न में से कौन सी नदी पटना से नहीं गुजरती है? तो निरंजना नदी जो है वो पटना से नहीं गुजरती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पटना का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? पटना का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो कितना है? तो 1823 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले की सीमा पटना से नहीं लगती है? निम्न में से किस जिले की सीमा पटना से नहीं लगती है? तो मुजफ्फरपुर जिले की सीमा जो है वो पटना से नहीं लगती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना जिले की साक्षरता कितने प्रतिशत है? पटना जिले की साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? तो 70.7% है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना जिले का लिंगानुपात कितना है? पटना जिले का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? तो इसका जो है वो 897 है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। पटना जिले का लिंगानुपात 897 है, यानी यहाँ पे हम लोग का सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।